ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद और यहाँ का ट्रैफिक। गुलाम यजदानी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको भी लोग जो है अवॉइड कर देते हैं। रंबल स्ट्रिप्स जो है स्पीड ब्रेकर उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे क्या वजूहत हो सकती है, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन? देखिए, वजूहत से पहले मैं थोड़ा सा उसका जायजा लेना चाहूंगा। जेब्रा की जब बात करते हैं आप, हैदराबाद के म्यूनिसिपल एरिया में कई जगह रेलवे क्रॉसिंग्स है। जी जी, है ना सर? ये रेलवे क्रॉसिंग्स में अभी सफीलगुड़े के पास एक बड़ा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ जिसमें ऑटो जाके गेट में घुस गया और वो गेट खुल नहीं सकी। बहुत से प्रॉब्लम्स हो गए। वजह ये है कि पहले जो रेलवे क्रॉसिंग्स होते थे या ये बनाए जाते थे, ये इसके अतराफ में आबादी ज्यादा नहीं रहती थी, यानी सबर्बन एरियाज और सबर्बन एरियाज के रेलवे स्टेशन छोटे मोटे। अब ये है कि वहां सब आबादी हो गई, आबादी हर जगह और आबादी हो जाने के बाद नहीं, खुसूसन ऐसी जगहों पे जो शहर से दूर है, कम दाम पे जमीन वो मिलती है, जमीन किराए के मकानात सस्ते होते हैं, तो वो जो भर गए हैं तो वो गेट तो उतनी है। आपका जो सवाल है उससे थोड़ा रिलेटेड है कि शहरियों पे भी कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी, अगर वो रूल फॉलो नहीं करते। जब शहरियों की जिम्मेदारी है तो ये भी तो देखिए कि शहरियों की जिम्मेदारी के लिए आप क्या कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप यूरोप का भी दौरा किए होंगे। मुझे यूरोप के दौरे में जो चीज बड़ी हैरत अंगेज मालूम हुई, मुझे आइडिया नहीं था उससे पहले, किसी शहर में मैं मोटर का हॉर्न नहीं सुना। हॉर्न का रहता वहां पे एम्बुलेंस या पुलिस या कोई गैर मामूली बात रही तो आपको कार के हॉर्न्स नहीं सुनाई देते। हर एक अपनी जिम्मेदारी महसूस करता, हॉर्न, नो साउंडिंग ऑफ हॉर्न्स, ये जो है उनका डिसिप्लिन है। और आपकी जगह अब यूरोप ले लिया है जहां पे इस वक्त इतनी साइकिलें हैं यूरोप के शहरों में कि वो लोग परहैप्स एक तो एक्सरसाइज के ख्याल से, हेल्थ मेंटेनेंस के, दूसरे जो है पॉल्यूशन फ्री, तो पॉल्यूशन फ्री। अब आप देखेंगे वहां हर एरिया में साइकिलों का, ऑफिसेस में, शॉप्स में साइकिलें भरी हुई रहती हैं। और उसके बरखिलाफ हमारे यहाँ ये है, जहां हम सिटी सिविल कोर्ट का ही कहता हूँ या हाई कोर्ट का ही कहता हूँ, जहां हमारे पास साइकिलों के लिए काफी जगह रहती थी, अब एक साइकिल नहीं दिखती, वहां मोटरसाइकिल दिखती। तो शहरियों की भी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप जब ऑटो में बैठते हैं क्या करते हैं? आप जब ऑटो में बैठते हैं तो ऑटो वाले से कहते हैं जल्दी पहुंचाना, तो वो क्या करता है, ओवरटेक करने में, आप जो श्रीनिवास साहब ने जो फरमाया कि वो राइट हैंड से भी ओवरटेक करता है, लेफ्ट से भी करता है, तो आप पीछे बैठ के तारीफ करते हैं उसकी, भाई मियां क्या जल्दी पहुंचा है, बहुत अच्छा पहुंचा है, बल्कि इनाम देते हैं उसे। लेकिन जब आप कार में होते हैं या वॉक करते हैं तो उसको गाली देते हैं। वही चीज मुझे उसी को गाली देते हैं। उसको ये कहते हैं कि देखो कानून ना कायदा, इनके लिए कोई है ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि शहरियों की भी जिम्मेदारी है। शहरियों की जिम्मेदारी, ऐसे कानून बनाया जाए ना साहब कि जो भी ओवरटेक कर रहे हैं उनके खिलाफ वो होना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके मलकपेट पे देख लीजिए, मलकपेट जो ओवर ब्रिज है वहां पे देखिए बॉटल नेक जो ट्रैफिक रहता है वहाँ पतली जगह है और ऑटो वाला भी इधर से जा रहा है, बाइक वाला भी जा रहा है, बस भी उसमें जा रही है। मतलब थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। अगर वो थोड़ा सा सब्र करें और क्यू में चलाएं तो मैं समझता हूँ जल्दी निकल सकते हैं। पाशा साहब, मेरे से इसके बारे में आप कानून की बात कर रहे हैं। कानून है अपनी जगह, मगर अमलावरी नहीं, चेकिंग नहीं है, लोगों में कॉन्शियसनेस नहीं है। लोगों को ये बताया नहीं जाता कि भाई आपके इस हरकत से कितना नुकसान होता है। कई जगह तो ऐसा होता है। अभी मेरे मोहल्ले में एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेंटर के जॉन्स के पास टक्कर खाए, वो चरमास के पास, 1 फरलांग पे उनका घर है। ऑटो वाले ने टक्कर दी, 8 दिन तक वो दवाखाने में रहे, उसके बाद हलाक हो गए, वो खत्म हो गए। वजह यह है कि वो कोई ऑटो वाला मार दिया और चल दिया, और जो चलने वाले थे वो कभी पलट के भी उनकी तरफ नहीं देखे। यहाँ पे फ्लाईओवर की तादाद बहुत कम है। अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ कंपेयर टू दिल्ली, फ्लाईओवर अगर बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे वनस्थलीपुरम है, दिलसुख नगर है। हालांकि दिलसुख नगर में एक देखा होगा आपने जो ब्रिज बनाया है, एक नालगुंडा चौरस्ते पे बनाया है। इस तरह से अगर कोटी पे या आपके जो कराची बेकरी, मौजम जाही मार्केट, यहाँ पे बनाया जाए, उसके अलावा 1-2 और अगर ब्रिजेस बनाए जाएं तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक जो इतना ज्यादा हो रहा है उसको कम किया जा सकता है। मगर वो इस वक्त जो मेट्रो लाइन जो आ रहे हैं ना साहब, वो तो ख्याल में रखेंगे मेट्रो लाइन कैसा जा रहा है, किधर जा रहा है, वो देखकर ही ये लोग फ्लाईओवर बनाएंगे, अगर बनाने का भी है। मेट्रोज की अगर हम बात करें तो मियाँपुर से एलबी नगर, उसके बाद इमली जुबली बस स्टेशन से आपके जो है यहाँ पे फलकनुमा, और उसके बाद तीसरा जो है नागौर से हाईटेक सिटी। अब ये अगर हमारे मेट्रोज बन रहे हैं तो कितना एरिया कवर करेंगे, कितनी लोगों को राहत हो सकती है?
बेंगलुरु में मेट्रोस बनाए हैं साहब, मगर लोगों का कंप्लेंट ये है कि ट्रैफिक जैसी की वैसी है, कोई फर्क नहीं है। तो भाई उसका अंदाजा लेकर बेंगलुरु में एक जमाने में ट्रैफिक बहुत अच्छी थी, ट्रैफिक पुलिस भी काफी काम कर रही थी, अच्छी थी। आजकल जो है ट्रैफिक हैदराबाद की ट्रैफिक जैसी है, वहां की ट्रैफिक वैसी। अगर वो ये बोल रहे हैं मेट्रो से कुछ फायदा भी नहीं हुआ, बहुत कम फायदा हो रहा है, तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि कितना फायदा होगा और कब बनाएगा मेट्रो, कब बनेगा ये सोचिए आप। मेट्रो बनने के लिए तो काफी देर है। अभी तो आप नोटिस जारी कर रहे हैं दुकान वालों को, घर वालों को, कॉम्प्लेक्स वालों को कि आपकी जमीन जाएगी थी, तो वो कब खत्म होगा, क्या होगा, कुछ अंदाजा तो मुझे तो नहीं मालूम, शायद हम तो नहीं रहेंगे, ऐसी बात है। हैदराबाद गवर्नमेंट में टैंक बंड पे अगर स्पीड जो भी लिमिट था उस वक्त ज्यादा जाए तो वहां उनके हाथ में गैजेट्स रहते थे, तो उससे उनको पता चलता था कि गाड़ी किस स्पीड पे जा रही है, बाद में चालान होता था। मगर आजकल गैजेट्स तो मैं किसी के हाथ में गैजेट नहीं था, अलबत्ता कैमरा दे दिए हैं हर एक को, हर कांस्टेबल को। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं रहता हूँ किंग कोटी में, बशीरबाग पे मैं किसी इतला मिली के सिकंदर में किसी का हमारे एक अजीज का इंतकाल हो गया, तो बशीरबाग पे लाइन देकर मैं रोक गया। पीछे इंस्पेक्टर थे, सामने एक यंग कांस्टेबल था, मैं रोकते ही उन्होंने क्लिक किया, तो मैं लगा आप जल्दी में हूँ भाई, पहले तो मैं वहां जा रहा हूँ, पहले वहां चले गया। मैं वापस में आने के बाद गाड़ी रोककर बशीरबाग पे इंस्पेक्टर से पूछा, भाई क्या बात है, आपके कांस्टेबल साहब फोटो लिए हैं, साहब माफ करना, गलती से ले लिया हो, मैं इसको इरेज करो बोल के बोलूंगा। ऐसे इंस्पेक्टर्स कितने रहेंगे मुझे बताइए, और ऐसा इंटरएक्शन कौन करेगा। मुझे इस जिद थी कि ये गलत किया, और कैमराज ऐसे हाथ में दिए हैं जो कभी कैमरा इस्तेमाल नहीं किए, बिल्कुल बिल्कुल जो किसको भी देखता है क्लिक कर देता हो, परेशान करते पब्लिक को परेशान करते। मान लीजिए कि जैसे मिसाल के लोग बोलते हैं साहब कि जो है खामखा जो है पैसे ले रहे हैं, ऐसा जो है कर रहे हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बोला कि वो क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने नंबर नोट किया, नंबर से एड्रेस का पता लगाया, वहां पे पहुंच गए, उसके बाद उन्होंने पेनाल्टी लगा दी 200 रुपीज, 300 रुपीज या 500 रुपीज। अगर कोई मतलब ट्रिपल सवारी लेके जा रहा, मजबूरी में जा रहा है, आपने जो उसके ऊपर फाइन कर दिया ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा आजकल क्या एक वो बन गया है, शौक बन गया कि मोबाइल है, उन्होंने कान में दबा दिया, उसके बाद जो है इस तरह से बाइक चलाते चले जा रहे हैं, या फिर जो है मतलब डबल सवारी या सिंगल, एक हाथ से चला रहे, एक हाथ जो है मोबाइल जो है वो पकड़े हुए बात करते हुए जा रहे हैं। तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती हैं? हाल में आप जो फरमा रहे हैं ना, हाल में एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक का बयान आया था, जो कोई ऐसा करता है हम उसको सख्त सजा देंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है साहब, हर मोटरसाइकिल सेकंड मोटरसाइकिल वाला कान लगा के टेढ़ी मुंगी करके, जो मोटरसाइकिल वाले क्यों, कार वाले भी करते हैं, ऑटो वाले भी। जबकि रूल ये है कि मतलब ड्यूरिंग द ड्राइविंग आप जो है फोन रिसीव नहीं कर सकते। अगर कोई इमरजेंसी कॉल भी तो आप जो है साइड में अपना व्हीकल खड़ा कीजिए, उसके बाद रिसीव करने के बाद आप जो है आगे चलिए। यहाँ तो देख रहा हूँ कि ना तो पुलिस एक्शन लेती, हाँ अलबत्ता ये जरूर होता है कि किसी बिल्डिंग के नीचे या कहीं आपने जो है नॉन पार्किंग में अगर आपने अपनी गाड़ी लगाई है तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले वो आके वो फौरन ले जाते हैं। वो बंदा वहीं सामने खड़ा हुआ बोला भाई मैं जो हूँ मैं यहीं पे हूँ, मैं गाड़ी अपनी हटा ले रहा हूँ, तो उसको जबरदस्ती जो है वो ले जाते हैं, क्योंकि उनको चार्ज करना होता है 200 रुपीज या 400 500 जो भी है वॉट एवर वो। आपने सेल के बारे में जो सवाल किया, इट विल नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन, बेजा बात न होगी, बेमहल न होगी। हमारे यहाँ कोर्ट्स में बस कोर्ट्स का तरीका ये है कि कोर्ट में अंदर दाखिल होते वक्त बाहर रख देना, और बास कोर्ट में तो अब जिक्र क्यों करूं, बाहर बिठाया जाता है कि साहब इसके पास को रख दे के जाइए था। और अगर ये भी हुआ है कि जबकि आर्ग्यूमेंट्स के दौरान या केस के हियरिंग के दौरान अगर किसी के बेल बजी तो बेंच क्लर्क जो है प्यून को भेजता है, कहता है जरा लालो साहब के पास से, वो जाने के बाद 500 रुपीज फाइन देके वो वापस ले। मैं उधर क्यों जाऊँ, मैं अपने स्टूडियो की बात करता हूँ। अगर यहाँ पे स्टूडियो रिकॉर्डिंग होती है या कोई न्यूज रूम में जाता है, स्टूडियो में आता है तो उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि भाई इट्स द वे इन विच यू हैंडल दिस सिचुएशन। अगर ऐसे लगा के जाते हैं आप, अगर प्रोसिक्यूशन उसका स्ट्रांग रखे उसके ऊपर ऐसे लोगों पे, तो उसमें कमी होगी। अब ये है कि अब कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर चलता है इस वजह से।
इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, कुछ टाइम पहले होम गार्ड्स का तकर्रुर भी हुआ था, लेकिन आजकल वो देखे नहीं जा रहे, उसकी क्या वजह, क्या उनको हटा लिया गया या क्या है? बात यह है कि जिस वक्त होम गार्ड्स का इनिशियल अपॉइंटमेंट हुआ था, ये स्कीम इम्प्लीमेंट हुई थी, उस वक्त उनको मामूली लिबास पहनाया जाता था। तो वो पुलिस के नजर ही नहीं आते थे, बल्कि ऐसे मालूम होते थे कि कोई मामूली वो है, तो उनकी कोई परवाह नहीं करते थे। शायद उन लोगों की तरफ से डिमांड हुआ, लेट अस लुक लाइक ए पुलिसमैन, तो उसके लिए उनके ड्रेस बदले गए। तो अब आपको जो है वो ड्रेस पे नहीं दिखेंगे होम गार्ड, ये जो आपको पहले दिखते थे। अब शायद उनको जो है कुछ इम्प्रूव ड्रेसिंग की गई है, जिसकी वजह से हमारे लिए पहचानना ज्यादा मुश्किल होता है आम आदमी को कि ये क्या है। तो ऐसे महसूस होता है कि होम गार्ड्स बिल्कुल गायब है, वैसा नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है होम गार्ड्स की जगह ये कांस्टेबल भी नहीं है साहब। हाँ, वो देखिए कुजा, उसके लिए तो कांस्टेबल भी नजर नहीं आती ना, क्या बात है। अच्छा, वही उनकी कमी की वजह से क्या होता है कि जैसे रेड सिग्नल है, वो आपने देखा रेड सिग्नल है, उसके बाद गाड़ियां चली जा रही हैं, और जो ग्रीन सिग्नल जहाँ पे जिस रोड पे ग्रीन सिग्नल वो रुका हुआ है, आप अक्सर देखेंगे मौजम जाई मार्केट, हर जगह और पब्लिक जो है हर जगह हर जगह वो इधर से आ रहे हैं और ये इधर से आ रहे हैं, उसके बावजूद जो है कोई मतलब कंट्रोल नहीं है। इवन मैंने देखा कि जैसे बारिश के दिनों में, रेनी सीजन में, वहां पर ट्रैफिक पुलिस आपको मिलेगी नहीं। जो जिसकी समझ में आ रहा है वो 80 से गाड़ी चला रहा है, 60 से चला रहा है, 70 से चला रहा है। तो इसके लिए भी कोई कदम उठाना चाहिए ना। अच्छा, इसके लिए भी कदम उठाना है, और दूसरा कदम ये भी उठाना है कि बाज एरियाज में एक पर्टिकुलर व्हीकल्स, जैसे आजकल हेवी व्हीकल्स के लिए प्रोहिबिटेड है, बड़े एरियाज में नहीं है, टाइमिंग्स है। कहाँ पे? मैं तो हर जगह देख रहा हूँ। नहीं, दिन के टाइम में आप नहीं देखेंगे हेवी व्हीकल्स बना, ये जो ट्रक जो होते हैं हैवी लोडेड ट्रक। अच्छा, बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में बाज एरियाज में ऑटो नहीं चलने देते, बॉम्बे में ऑटो नहीं चलने देते, बाज एरियाज में प्रोहिबिटेड है। इस्तानी साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक है, अवेयरनेस होना चाहिए। हम जो सोफिस्टिकेटेड कॉलर्ड हैं, एजुकेटेड हैं, उनको चाहिए कि पाबंदी करे। वो खुद जब पाबंदी नहीं कर रहे हैं, ऑटो वाला बोलेंगे साहब वो गाड़ी जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जाऊं, लाल लाइट है, मैं चले जा रहा हूं, मैं एजुकेटेड हूं, पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूं, मैं चले जा रहा हूं, तो बोले वो गाड़ी जा रही है साहब, मैं भी जाऊंगा। तो मैं तो एक चाहूंगा कि दी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस शुड कंडक्ट सम सेमिनार्स एंड गेट सम पीपल देयर, और उनको समझाना भाई, या ये बोलना कि हम सख्त से सख्त सजा देंगे आपको। आज पहले जो है 100 रुपीज था, आजकल कुछ 200 रुपीज हो गया, 500 रुपीज भी फाइन डाल रहे हैं। मैं हमेशा लिखते गया, आप वन वे को 100 रुपीज मत लीजिए, 100 रुपीज का वैल्यू क्या है आजकल, कुछ भी नहीं है। 500 रुपीज डालिए, सेकेंड टाइम ही विल नॉट गो। मुझे अगर फाइन किया गया वन वे वो पे जा रहे हैं बोलकर, सेकेंड टाइम मैं नहीं जाऊंगा साहब। 500 रुपए देने की बात है, 500 रुपए देने की बात, आपको जरा डर रहता है। 100 रुपए फेंक के और एक मरतबा और एक वन वे से चले जाता हूँ, क्योंकि वैल्यू कुछ नहीं है। तो आप फाइन बढ़ाइए, फाइन क्यों बढ़ाइए, इम्प्लीमेंटेशन होना लाजमी है साहब। हमारे हेडबैट रूल्स बड़े अच्छे हैं, हेडबैट ट्रैफिक रूल्स बहुत ही अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। यजदानी साहब, आप हमारे नाज़रीन को वो ट्रैफिक रूल फॉलो करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए साहब, कानून की पाबंदी हरकत नाकस पे लाजिम है। नोबडी इज अबव लॉ, सही है जी, बिल्कुल। जब ऐसा है तो हमको ये भी देखना चाहिए कि हम कहाँ तक ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और ट्रैफिक रूल्स में हम पुलिस के इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। ये एक शहरी होते हुए हम पे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये सिर्फ ये कह देना कि ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही है, या ट्रैफिक के वायलेशंस बढ़ गए हैं, या ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये काफी नहीं है। आप अपना रोल इस तरह से अदा कर सकते हैं कि आप अवेयरनेस में हाथ बटाइए, लोगों में वाकफियत कराइए। कोई गलत हरकत करता है, आप अनजान मत जाइए, खामोश मत रहिए, बराबर उसके लिए बोलिए। मुमकिन हो आपको कोई रिएक्ट करे और कुछ करे, लेकिन उसकी परवाह मत कीजिए। यू आर फॉर ए बिग कॉज, यू आर फॉर ए ग्रेट कॉज, कि जो है आप सबकी सहूलत की सोच रहे हैं, आवाम की भलाई की सोच रहे हैं। आप ऐसे लोगों में जब वायलेशंस देखते हैं तो उन वायलेशंस को रोकने के लिए आप पे भी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी मालूमात फराहम की ट्रैफिक से मुतालिक। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम खास मुलाकात खत्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को मुंसिफ चैनल की पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। आदाब।